नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको डॉक्टर डी एस शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास जयद्रथ वध के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का भाग 5 सुनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने शिखंडी का चरित्र चित्रण और 10वें दिन का निर्णायक महायुद्ध सम्मिलित किया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 10वें दिन के निर्णायक महायुद्ध के पहले शिखंडी के चरित्र का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो किन्नर नहीं था जैसा कि उसके बारे में भ्रम फैलाया गया था, और वो भीष्म पितामह के पराभव का एक बड़ा कारण बना। तो आइए सुनते हैं भाग 5। शिखंडी। द्रुपद का ज्येष्ठ पुत्र पंचाल देश का युवराज आज अन्य मनस्क था। आज उसका राजसभा में जाने का मन नहीं किया, अतः उपवन में आ गया। उसका भावुक मन विचार कर रहा था, मैं सम्राट द्रुपद का ज्येष्ठ पुत्र, जिसके जन्म लेते ही उसका मुंडन संस्कार कर दिया गया, परंतु पूरा मुंडन नहीं किया गया। उसके गर्भ केशों की शिखा इस प्रतिज्ञा के साथ छोड़ दी गई थी कि एक दिन ये पंचाल कुमार अपने शत्रु राज्य हस्तिनापुर के शीर्ष पुरुष भीष्म का वध करेगा, हस्तिनापुर द्वारा किए गए अपमान का प्रतिशोध लेगा। तभी से उसका नाम शिखंड, मुंडन संस्कार में छोड़ी गई चोटी धारी इति शिखंडी प्रचलित हुआ। उसके बारे में प्रचारित किया गया कि वो शाल्वराज की पुत्री अम्बा है, जिसने भीष्म के वध हेतु हवनाग्नि में शरीर त्यागा था। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसका शरीर भी बलिष्ठ होता गया। हाँ, अपने भाई धृष्टद्युम्न जैसी उसकी देह यष्टि नहीं थी, पर धृष्टद्युम्न के बराबर शरीर तो पंचाल में किसी का नहीं था। फिर उसे ही क्यों कम आंका जाता था? उसे केवल युद्ध के व्यूह में रथी का स्थान मिलता था, जबकि यज्ञपुत्र धृष्टद्युम्न को व्यूह के मुख्य भाग पर महारथी का स्थान मिलता था। हाँ, ये बात भी सत्य है कि उसकी रुचि आखेट, अखाड़े, गदा में न होकर चित्रकारी, गायन व नटराज की आराधना में अधिक थी। अस्त्रों में उसे धनुष बाण अच्छे लगते, क्योंकि शत्रु पर दूर से ही संघान किया जा सकता था। धनुष से आहत की पीड़ा और कष्ट से परिचित होने का अवसर कम था, परंतु फिर भी इससे उसे अपने कथित भ्राता धृष्टद्युम्न से ईर्ष्या नहीं होती थी। होगी भी क्यों? लोकोक्ति प्रचलित थी कि शिखंडी की कोमल प्रवृत्तियों के कारण ही द्रुपद ने यज्ञाग्नि से द्रोणाचार्य के विनाश हेतु धृष्टद्युम्न व हस्तिनापुर से प्रतिशोध हेतु यज्ञसेना नाम की कन्या प्राप्त की थी। शिखंडी के लिए ये आज भी रहस्य था कि यज्ञसेन द्रुपद की पुत्री होने के कारण ये कन्या याज्ञसेनी कहलाई, अथवा वो वास्तव में अग्निकुंड से ही प्रकट हुई थी। कालांतर ये कन्या द्रौपदी के नाम से कौरवों और उनके राज्य के विनाश का कारण बनी। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के बारे में गुरुकुल से पढ़कर लौटने के बाद ही उसे पता चला। भाई धृष्टद्युम्न के अंदर मानो हमेशा ज्वालामुखी धधकता रहता। उसका वर्ण भी निरंतर प्रतिशोध में जलने से धूसर हो गया था। उसे किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा था, और द्रौपदी, शायद उसे भी जन्म से ही प्रतिशोध का विष घुट्टी में पिलाया गया। वो अत्यंत आकर्षक और सुंदर होते हुए भी श्याम वर्णी थी। आज शिखंडी के दिल में यही विचार आ रहे थे कि किस प्रकार बच्चों के जन्मदाता स्वयं ही अपने द्वेष के कारण अपने बच्चों से उनका बचपना छीनकर उन्हें प्रतिशोध की भट्टी में झोंक देते हैं। एकाएक शिखंडी का ध्यान फिर राजसभा की ओर गया, जहां पांडवों के पक्ष में कौरवों से युद्ध की तैयारी चल रही थी, परंतु वहां वीर रस की जगह अब रौद्र और विभत्सता का वातावरण हो गया था। भीष्म दुशासन के सीने को फोड़कर रक्त पीने की प्रतिज्ञा दोहरा रहा था। सभा विचार कर रही थी कि सशस्त्र द्रोणाचार्य का वध असंभव है, तो क्यों ना उस पर धृष्टद्युम्न तब प्रहार करे जब वे निहत्थे हों। शिखंडी इससे ज्यादा न सुन सका और उपवन में फिर आ बैठा, पर सभा छोड़ते समय सभी के चेहरे पर उपेक्षा की मुस्कान उससे छिप न सकी। वो आहत हो गया। पता नहीं लोग उसका अपमान क्यों करते हैं, पीठ पीछे उसका उपहास करते हैं, पर उसे उन पर क्रोध नहीं आता। व्यक्ति निरंतर मिलने वाली पीड़ा का अभ्यस्त हो जाता है। हाँ,
उसे यदि क्रोध आता था तो केवल भीष्म पर। भीष्म का नाम सुनते ही उसके शरीर में दावानल धधक उठता, हाथ धनुष पर चला जाता, क्योंकि उसकी पीड़ा का कारण भी तो भीष्म ही था। कहते हैं कि जब भीष्म को गुप्तचरों ने बताया कि उनके वध के हेतु पंचाल में एक बालक ने जन्म लिया है, तो वो हंसकर बोले, क्या द्रुपद के यहाँ साक्षात अम्बा ने जन्म लिया है? और यदि ऐसा है तो वो पुरुष न होकर किवा पुरुष यानी कि हिंजड़ा ही होगा। यह कहकर भीष्म ठठा कर हंस पड़ा। उसी दिन से उसे अर्ध पुरुष माना जाने लगा और शिखंडी नाम किवा पुरुषों का पर्याय बन गया। यहाँ तक कि स्वयं उसके श्वशुर हिरण्यवर्मा को उसके पौरुष के बारे में संदेह हो गया था। किस प्रकार उसकी पत्नी ने अपने पिता को आश्वस्त किया, ये सोचकर उसे बड़ी ग्लानि होती। भीष्म का ये हल्का विनोद उसके जीवन को अभिशप्त कर गया। संभव है कि यदि कभी भीष्म का उससे सामना हो तो वह बगैर किसी उकसावे के उस पर प्रहार कर देगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। ये सत्य है कि उसमें कोमल भावों की अधिकता थी, पर ऐसा नहीं कि वह वीर नहीं था। हाँ, वह क्रूर भी नहीं था। वो भीम की भांति उद्दंड और झगड़ालू नहीं था। भीम तो एकदम बिगड़ैल पशु था। स्वयं उसे दूसरे के उत्पीड़न या परपीड़ा में आनंद नहीं आता था। अपने भाई जैसा वो हमेशा धधकता नहीं रहता। पर यही कोमलता का भाव तो हमेशा अर्जुन के चेहरे पर भी रहता। किसी ने अर्जुन को झगड़ते या कटुवचन भाषण करते नहीं देखा। केवल कर्ण का जिक्र आते ही वह भी उसी प्रकार आक्रामक हो उठता था जैसे वो स्वयं भीष्म के नाम से। और कृष्ण, वह तो हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। कितनी आकर्षक है कृष्ण की मुस्कान। वो बालक, वृद्ध, युवा सभी का प्रिय था। द्रुपद ऐसे वृद्ध भी खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि वो क्रोध कर ही नहीं सकता। पर जिन्होंने धर्मराज के अश्वमेघ यज्ञ में उसका रौद्र रूप देखा हो वही जान सकता है कि किस प्रकार सदैव मुस्कुराते रहने वाला कृष्ण अकस्मात क्रोध से भयानक हो उठा था। एकाएक उसका आकार कितना विशाल लगने लगा था। आंखों से ज्वालाएं निकल रही थीं, होंठ तनाव से खिंच गए थे। साक्षात काल का स्वरूप लग रहा था कृष्ण। सभी की आंखें भय से बंद हो गईं। जो देख रहे थे वो भी समझ नहीं पाए कि किस लाघव से उसके हाथ में चक्र आया और कब शिशुपाल का गला कट गया। ऐसा था कृष्ण का स्वरूप। कोमल और कठोर भावों का अद्भुत मिश्रण होने से ही उसका व्यक्तित्व संपूर्ण माना जाता था। लोग उसे ईश्वर या अवतारी पुरुष मानते थे। हाँ, वो पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय सम्राट द्रुपद की तरफ से भेंट लेकर इंद्रप्रस्थ गया था। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि आजीवन हस्तिनापुर से बैर पालते हुए भी उसी के एक हिस्से इंद्रप्रस्थ का आधिपत्य पिता क्यों स्वीकार कर रहे हैं। बाद में पता चला कि कृष्ण ने द्रुपद को समझाया था कि इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का हिस्सा न होकर उसका प्रतिद्वंदी राज्य है। देर सवेर दुर्योधन की अति महत्वाकांक्षा दोनों राज्यों के बीच युद्ध का कारण बनेगी। तब आपको अपने जमाता अर्जुन का ही साथ देना होगा, तो क्यों ना अभी से उसके पक्ष में खड़े हों। उसी यज्ञ में द्रौपदी की वाणी ने आगे आने वाले जघन्य कृत्यों की नींव रख दी। द्रौपदी का स्मरण आते ही उसका हृदय दरक सा गया। क्या द्रौपदी की तरह कोई और भी अभागन होगी? बचपन से ही नफरत और प्रतिशोध उसके रक्त में घोला गया। वही विष यज्ञ समारोह में उसकी जिह्वा से फूट पड़ा। हस्तिनापुर को परास्त करने के निमित्त द्रुपद ने द्रौपदी को कृष्ण से विवाह हेतु प्रेरित किया था, जैसे वह पुत्री न होकर मातृ राजनीति का मोहरा हो। द्रौपदी कितनी लज्जित और अपमानित हुई होगी जब कृष्ण ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया होगा। कृष्ण ने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए द्रौपदी को समझाया कि हस्तिनापुर के पराभव हेतु उसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से ही विवाह करना होगा। कृष्ण ने आश्वस्त किया कि वो स्वयं इसे पूर्ण करने की व्यवस्था करेगा। पर क्या मात्र इस आश्वासन से उस समय की अप्रतिम सुंदरियों में एक द्रौपदी, जिसकी हाँ के लिए बड़े बड़े सम्राट सब कुछ न्यौछावर करने को प्रस्तुत थे, इस अस्वीकृति का दाह
कैसे झेला होगा। फिर उसका स्वयंवर, मतलब उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई भी अपने पराक्रम से उसे विजित कर सकता था। वो घोषित वीर्य शुल्का हो गई। स्वयंवर सभा में जब कर्ण अपना शौर्य प्रकट करने उठा तो शिखंडी का सिर लज्जा अपराध बोध से झुक गया। परंतु पांचाली ने सिंह गर्जना के साथ कर्ण को प्रतियोगिता के लिए वर्जित कर दिया। सब भयभीत हुए कि दुर्योधन अब कुछ वितंडा खड़ा कर सकता है, परंतु कृष्ण की वर्जना ने सभी को रोक दिया। और फिर एक भिक्षु ब्राह्मण ने प्रतियोगिता में द्रौपदी को जीतकर उसका वरण कर लिया। ये सत्य है कि उस भिक्षु व उसके परिवार ने अपने शौर्य से उपस्थित सभी नरेशों को भागने पर मजबूर कर दिया था, परंतु महलों की रानी कुटिया में कैसे रहेगी सोचकर शिखंडी व्यग्र था। वहीं उसके भाई और पिता शूरवीर दामाद पाकर उत्साहित थे। उन्हें अपने प्रतिशोध के लिए एक ब्रह्मास्त्र मिल गया था। स्वार्थ के लालच में लोग कैसे पाषाण हृदय हो जाते हैं। गुप्तचरों ने बताया कि द्रौपदी जिस कुटी में गई वहीं श्री कृष्ण का भी रथ गया। अवश्य जमाता परिवार से कृष्ण का कोई सूत्र होगा। धृष्टद्युम्न के साथ वह भी उस कुटिया में पहुंचा। वहां पहुंचकर सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। पता चला कि उनका जमाता स्वयं अर्जुन है, परंतु अगले ही क्षण उसकी खुशी आक्रोश में बदल गई। पंचसरित प्रदेश की राजकुमारी पांचाली के अब 5 पति होंगे। कैसी अनहोनी, स्त्री पर कैसा अत्याचार। बाकी पांडव क्या अलग से विवाह करने को सक्षम नहीं है? भीम तो पहले से ही राक्षसी से ब्याह कर चुका है, तो क्या उसकी बहन भीम की उपपत्नी बनेगी? मगर फिर भी कृष्ण ने सबको समझा लिया। सब समझ गए, मगर शिखंडी के चेहरे का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो अपनी बहन का सुख क्षुद्र राजनीति के ऊपर मानता था। ऐसे में कृष्ण ने द्रौपदी के कान में कहा, शिखंडी को तुम स्वयं ही समझाओ, वरना हमेशा शांत रहने वाला तुम्हारा ये अग्रज कुछ अनहोनी न कर डाले। पिता के प्रतिशोध से बद्ध सब कुछ सहन करने को प्रस्तुत द्रौपदी ने उसे अलग बुलाकर समझाया। भाई, युधिष्ठिर को वरण किए बिना मैं साम्राज्ञी नहीं बन सकती। केवल मझले भाई की भार्या बनकर मैं अपना लक्ष्य नहीं पा सकती। कुंती माँ की बात मानकर मैं 5 पांडवों को एक सूत्र में बांध सकूंगी। पर बहना, इस प्रकार तुम मात्र 5 की संपत्ति रहोगी। विधिवत ब्याहता का दर्जा तुम कभी नहीं पाओगी। शिखंडी ने पीड़ित स्वर में समझाने का प्रयास किया, पर द्रौपदी आंख के इशारे से अपना मंतव्य जताकर अपनी सास के पार्श्व में नमित नयन खड़ी हो गई। शिखंडी किसी अनहोनी आपदा से चिंतित वापस आ गया। शिखंडी की यह दुश्चिंता उस दिन सत्य सिद्ध हो गई जब संदेशवाहक ने बताया कि धर्मराज द्यूत में सारा राजपाट अपने 4 भाइयों समेत स्वयं को हार गए थे। सभा स्तब्ध थी। द्रुपद ने देखा कि दूत कुछ और कहना चाहता है, सो उसे निर्भय होकर आगे बताने को कहा। और फिर वो हुआ स्वामी जो कल्पना से परे था। युधिष्ठिर ने द्रुपद सुता को दांव पर लगाया और हार गए। धृष्टद्युम्न आपे से बाहर होता हुआ बोला, युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पर क्यों नहीं लगाया? द्रौपदी को ही क्यों? क्योंकि हमारी द्रौपदी वीर्य शुल्का थी, 5 भाइयों की संपत्ति, पत्नी नहीं। लोगों ने देखा कि यह गर्जना शिखंडी की थी, जो शांत रहने के लिए कुख्यात था। उपवन में बैठे बैठे कुमार शिखंडी एक एक करके द्रौपदी की वेदना से गुजर रहा था। कैसे दुशासन ने एक वस्त्र में लिपटी रजस्वला पांचाली को केश से पकड़कर घसीटा होगा। उसने कैसे अपने वस्त्र संभाले होंगे, कैसे स्वयं का संतुलन संभाला और किस प्रकार अपने मान को समेटने का प्रयास किया होगा। भरे राजमार्ग में जनसाधारण ने तो इंद्रप्रस्थ की साम्राज्ञी को अपमानित होते देखकर आंखें मूंद ली होंगी, पर भरी राजसभा में जहां सभी उसके परिचित थे, देवर, जेठ, गुरु, राजगुरु, महामंत्री और श्वसुर तो अंधे थे। वो कुलवधु के देह यष्टि दर्शन की लालसा पूरी न कर सके, पर पितामह वो केवल आंख मूंद कर रह गए। इस सब के बावजूद द्रौपदी को सबसे अधिक चुभ रही थीं, वे थीं सूत पुत्र कर्ण की वो आंखें, जिनमें विद्रूप मुस्कान के साथ क्रूर संतुष्टि थी। और उसके बाद
शिखंडी सिर पकड़ कर बैठ गया। दुर्योधन का साध्वी को निर्वस्त्र कर जंघा पर बैठाने का आदेश। वह तो कृष्ण की कृपा, चमत्कार या माया जो भी हो, द्रौपदी की लाज बच गई। ईश्वर द्रौपदी को ही ऐसा भोगने को क्यों बार बार विवश करते हैं? संत इसे पाप का घड़ा भरने की प्रक्रिया कहेंगे, परंतु क्या इसे मात्र उसकी बहन के अपमान से ही भरना है? इस क्षण शिखंडी ने अनुभव किया कि भीम की रक्त पीने और जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा अनुचित नहीं थी। वो उठकर वापस युद्ध चर्चा करती सभा में पहुंच गया। युद्ध की रणनीति तय हो चुकी थी। अगले दिन उसके अनुज धृष्टद्युम्न सेनापति बनने के निर्णय के साथ युद्ध सभा समाप्त हो गई। अगले दिन कब अर्जुन को विषाद हुआ, कब गीता प्रवचन हुआ, ये तो उसे नहीं मालूम। हाँ, भीष्म ने पांडवों की विजय की सभी आशाएं धूल धूसरित कर दी। गीता ज्ञान के बावजूद अर्जुन भीष्म के सामने आते ही उतना प्रचंड न रह पाता। उसकी आंखों में क्रोध की जगह श्रद्धा का भाव आ जाता। ऐसे में गांडीव ऐसी शर वर्षा कैसे कर पाता जिसके लिए वह विख्यात था? कृष्ण सब देख रहे थे और एक दिन भीष्म के शौर्य ने कृष्ण को शस्त्र उठाने को विवश किया। 9वें दिन की समाप्ति पर सुना सूर्यास्त के बाद पांडव कृष्ण को आगे कर कुरुशिवर में पितामह से मिलने गए। क्यों? भीष्म तो पांडवों को न मारने का आश्वासन भी दे चुके थे। फिर इस गुप्त मंत्रणा का क्या मंतव्य था? कुछ भी हो, कृष्ण ने अवश्य कुछ मोहिनी चलाई होगी। मार्ग श्री श्री कृष्ण पक्ष एकादशी, युद्ध के 10वें दिन सुबह एकाएक शिखंडी को सेनापति बनाया गया। अर्जुन स्वयं उसके अंग रक्षक होंगे और सेनापति का लक्ष्य होगा देवव्रत भीष्म। और अब 10वें दिन का निर्णायक महायुद्ध। अगले दिन पांडव सेना का सेनापति अर्धरथी शिखंडी था। सव्यसाची अर्जुन सेनापति के प्रमुख अंगरक्षक के रूप में सन्नद्ध था। पांडवों का पूर्व सेनापति द्रोणद्रोही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सम्मुख अपने पिता के प्रतिशोध के लिए उग्र मुद्रा में खड़ा था। आज की ये युद्ध रचना अद्भुत होने के साथ साथ अनपेक्षित भी थी। शिखंडी को पांडव सेना का सेनापति देखकर कौरव सेना में परिहास की लहर दौड़ गई। एक ने कटाक्ष किया, कृष्ण प्रतिज्ञा भंग के बाद संभवतः पांडवों में कोई नर शेष नहीं रहा। इसी कारण उस सेना के एक किन्नर को सेनापति बनाना पड़ा। यह सुनकर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर व्यंग्य किया। सही कह रहे हो सैनिक, किन्नर सेनापति का अंगरक्षक भी किन्नर ब्रहनला है। प्रतीत होता है कि पितामह और पिताश्री के पराक्रम से ये युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। वहीं अधिकतर लोगों का विचार था कि कल भीष्म द्वारा कृष्ण दर्प दलन के बाद पांडव सहम गए हैं, अतः वह अपने प्रमुख योद्धाओं को सेनापति के रूप में शत्रुओं का प्रमुख लक्ष्य बनने से बचा रहे हैं। किंतु दोनों पक्षों के बलाबल से भली भांति परिचित गुरु द्रोण ने इसे परिहास के रूप में नहीं लिया। किसी गहरी दुरभिसंधि की आशंका से उनकी अनुभवी श्वेत भवों पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। द्रोण ने एक बार फिर से रणभूमि का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। कौरवों के सेनापति भीष्म के सम्मुख सेनापति के रूप में अर्धरथी शिखंडी, उसके प्रमुख अंगरक्षक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन और सात्यकी, स्वयं उनके सामने उनका चिर शत्रु धृष्टद्युम्न, पितामह के सम्मुख शिखंडी। एकाएक द्रोणाचार्य के मस्तिष्क में विस्फोट हुआ। शिखंडी को भीष्म अर्ध नारीश्वर मानते थे। नारी अथवा अर्ध नारी पर भीष्म की शस्त्राघात नहीं करने की प्रतिज्ञा का स्मरण होते ही द्रोण को पांडवों की व्यूह रचना समझ में आ गई। बीती रात पांचाली सहित सभी पांडव और कृष्ण का भीष्म के शिविर में जाने का प्रयोजन भी द्रोण की समझ में आ गया। आज पांडवों का प्रमुख लक्ष्य है महावीर भीष्म। इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद पाए भीष्म को वीर गति प्राप्त कराना किसी के बस की बात नहीं थी, किंतु युद्ध विरत भीष्म को घायल कर युद्धांगन से हटाना तो संभव है। यही आज पांडवों का अभीष्ट था।
भीष्म के शंखनाद के प्रत्युत्तर में कृष्ण के 5 जन्य शंख ध्वनि के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रत्यंचा से छूटे तीर की तरह शिखंडी भीष्म की ओर झपटा। अर्जुन और सात्यकी प्रबल अंगरक्षक के रूप में शिखंडी के साथ भीष्म की ओर चल पड़े। आज कृष्ण के चेहरे पर सदैव विराजने वाली मुस्कान नहीं थी। उनके जबड़े दृढ़ता से जकड़े हुए थे। द्रोण अपना अनुमान घटित होते देख चीख कर दुर्योधन से बोले, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दुर्योधन। हम सबको मिलकर केवल महात्मा भीष्म की रक्षा करनी है। तुम अपने सारे महारथियों को केवल भीष्म की सुरक्षा में सन्नद्ध कर दो। आज हम सबका एक ही ध्येय है, अर्जुन को महात्मा भीष्म तक पहुंचने से रोकना। द्रोण स्वयं अपने रथ को मोड़कर भीष्म की रक्षा को चल पड़े, परंतु धृष्टद्युम्न ने बीच में ही उनका मार्ग अवरुद्ध कर उन्हें उलझा लिया। राजा की आज्ञा पाकर सारे महारथी अर्जुन और शिखंडी को भीष्म तक पहुंचने से रोकने के लिए दौड़ पड़े। सबके सामूहिक प्रयास और भीष्म की प्रचंड बाण वर्षा से अर्जुन सात्यकी का आगे बढ़ना रुक सा गया। दोनों पक्षों में भयानक मारकाट मच गई। मानव और पशुओं के रक्त बहने से युद्ध भूमि कीचड़ युक्त हो गई। अपराह्न तक युद्ध तुला का पलड़ा कभी एक पक्ष में कभी उस पक्ष के बीच ऊपर नीचे होता रहा। इस गत्यावरोध से खींचकर भीम क्रूर वर्मा हो उठे। वे अकेले ही कौरव सेना को मतने लगे। शल्य, अश्वत्थामा अथवा कृतवर्मा जो भी उनके सामने आया, उन्होंने सबको मार मार कर विफल कर दिया। इन महारथियों के हटते ही धृतराष्ट्र के पुत्रों से भीम का सामना हो गया। फिर क्या, भीम ने दौड़ा दौड़ा कर दुर्योधन के 9 भाइयों को मृत्यु के घाट उतार दिया। अपने भाइयों की भीम के हाथों मारे जाने की सूचना सुन दुर्योधन भीम की ओर भागा। दुर्योधन के कहने पर प्रमुख महारथी भी धातराष्ट्रों को बचाने भीम की ओर भागे। अर्जुन ने बदली हुई परिस्थिति का लाभ उठाते हुए भीष्म तक शिखंडी को पहुंचाने हेतु मार्ग प्रशस्त किया। भीष्म के सामने पसंगा भर न होते हुए भी शिखंडी भीष्म पर टूट पड़ा। भीष्म ने शिखंडी की ओर दृष्टिपात भी नहीं किया। शिखंडी के बाणों को अपनी ओर आता देख भीष्म ने उन पर ध्यान न देकर अपने रथ को दूसरी ओर मोड़ लिया। रथ की दिशा बदलने से शिखंडी के अधिकतर बाण रथ के पीछे के हिस्से से टकराकर गिर पड़े। जो बाण भीष्म तक पहुंचे भी वो भीष्म के कवच को भेद नहीं सके। फिर सागर से उगते हुए सूर्य की भांति शिखंडी के पीछे से अर्जुन प्रकट हुए। अर्जुन ने पहले बाण से ही भीष्म की प्रत्यंचा काट दी। भीष्म ने दूसरा धनुष उठाया। शिखंडी ने स्वयं से युद्ध विरत भीष्म के इस धनुष को बड़ी आसानी से काट दिया। इसका लाभ उठाते हुए अर्जुन ने पितामह के कवच को भेदते हुए एक बाण मारा। इस आघात से भीष्म क्रोधित हो उठे। उन्होंने अर्जुन की छाती पर 2 शक्तिशाली बाण मारे। अर्जुन चोट खाकर अर्ध मूर्छित हो गए। अपने सखा को घायल देख कृष्ण ने बड़ी चतुराई से अर्जुन के रथ को भीष्म के सामने से हटा लिया। भीष्म के सामने से जाते समय कृष्ण को भीष्म के चेहरे पर करुणा के भाव दिखे। भीष्म के मन में अपने पौत्र अर्जुन के लिए अगाध प्रेम था। पितामह अर्जुन की व्यथा से व्यथित थे। अर्जुन के बाद सात्यकी की सहायता से शिखंडी ने फिर पितामह पर आक्रमण किया। भीष्म शिखंडी की उपेक्षा करते हुए केवल सात्यकी के आक्रमण का उत्तर देते रहे। तभी एक सनसनाता हुआ बाण कवच को तोड़ता हुआ भीष्म के सीने में आ घुसा। ये वार वज्राघात के समान दारुण था। भीष्म समझ गए कि अर्जुन युद्ध में वापस लौट आया है। बाण आघात की प्रचंडता से भीष्म ने अनुमान लगा लिया कि वो बाण कृष्ण के व्यंग्य से आहत हुए अर्जुन के गांडीव से छूटा है। भीष्म का अनुमान सही था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, पार्थ, जिस पितामह पर तुम मोह कर रहे हो वो सदैव तुम्हारे प्रतिकूल ही खड़ा रहा है। धर्म का मर्म जानने वाले भीष्म ने मौका पड़ने पर सदैव पांडवों के विरुद्ध सदैव अधर्म का साथ दिया है।
कृष्ण के इस कथन से अर्जुन को अपने और अपने परिवार के प्रति किए गए कौरवों के सारे अपमानजनक कृत्य एक एक कर आंखों के सामने घूमने लगे। वो उन अपमानजनक क्षणों को एक एक कर जीने लगा। दुर्योधन द्वारा बालक भीम के विष देने के उपरांत भी भीष्म चुप रहे। गांडीव से छूटा बाण भीष्म के सीने में जा घुसा। वर्णावत कांड के बाद भी भीष्म चुप रहे। एक और बाण भीष्म के वक्ष को भेद गया। शकुनी के कुटिल द्यूत पर भी भीष्म मौन रहे। रजस्वला साम्राज्ञी द्रौपदी को केशों से घसीटते हुए राजसभा में लाने पर भी चुप रहे। पूरी सभा के सामने साध्वी को निर्वस्त्र करने के प्रयास के समय भी भीष्म मौन रहे। गांडीव से एक के बाद एक बाण छूटकर भीष्म के वक्ष को भेदने लगे। किसी बालक द्वारा खेल खेल में सींग से छेदी गई टिड्डी के भांति पीड़ा से व्याकुल भीष्म अपने रथ पर खड़े हो गए थे। फिर भी क्रोधोन्माद में अर्जुन भीष्म पर लगातार वार किए जा रहा था। अर्जुन के बाणों ने भीष्म के धड़, दोनों बाहु, दोनों जांघ समेत पैर तक बीन दिया। अर्जुन के विशाल बाण के फल भीष्म के शरीर में घुसकर पीछे की ओर बाहर तक निकल रहे थे। बाणों के संवेग से भीष्म अपने रथ से धरती पर पीठ के बल गिर पड़े, किंतु भीष्म का शरीर धरती पर नहीं गिरा। पीठ से निकले बाणों के फलों पर उनका शरीर धरती पर टिक गया। धरती ने अपने वीर पुत्र को अपमानित नहीं होने दिया। भीष्म के गिरने पर कृष्ण उन्मादी अर्जुन को विरत करते हुए बोले, रुको अर्जुन, रुको, तुम्हारा ध्येय पूरा हुआ। पितामह घातक रूप से घायल हो चुके हैं। वो रणभूमि पर गिर पड़े हैं। जाओ, अपने कृत्य के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करो। फिर ध्यान से भीष्म की ओर देखते हुए कहा, संभवतः अंतिम मूल चंद्रवंशी दीपक बुझ गया। कहकर कृष्ण व्याकुलता में रथ छोड़कर भीष्म की ओर तेजी से बढ़ गए। कृष्ण ने देखा भीष्म जीवित थे। शरशैया पर लेटे भीष्म का मुखमंडल अद्भुत तेज से प्रदीप्त था। उनके चारों ओर एक दैवीय आभा चक्र सा दिख रहा था। कृष्ण के टोकने पर अर्जुन अपने उन्माद से बाहर आया। वो अपराध भाव से भीष्म के निकट आकर चुपचाप कृष्ण के पीछे खड़ा हो गया। कृष्ण को देखकर भीष्म गदगद स्वर में बोले, वासुदेव, तुमने धर्म को सुरक्षित कर लिया। कल रात्रि पांचाली को दिए आशीर्वाद को सत्य करने में तुम्हारे योगदान के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। इसके लिए गंगापुत्र भीष्म का प्रणाम स्वीकार करो केशव। ये क्या पितामह, मैं तो आपके आशीर्वाद का अधिकारी हूँ। कृष्ण ने पितामह के चरण स्पर्श करते हुए कहा। भीष्म पीड़ा भरी हंसी के साथ बोले, यह भी सत्य है केशव कि तुम्हारे कारण ही मैं आज शरशैया पर हूँ। फिर भी मैं तुम्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद देता हूँ। अर्जुन, जो अभी तक कृष्ण के पीछे अपराधी बालक के समान खड़ा था, रोते हुए पितामह के सामने आ गया। अर्जुन ने देखा पितामह का सिर शरशैया से नीचे की ओर लटक रहा था। उसने झपट कर पितामह का सिर अपनी गोद में रखकर चीत्कार करते हुए कहा, हाँ, मैं ही अपने पितामह की इस दुर्दशा का कारण हूँ। दैव मुझे कभी क्षमा न करें। कहकर अर्जुन विलाप करने लगा। अर्जुन पितामह का सम्मान नहीं, पूजा करता था। इस कारण वो इतना अधीर हो उठा था। बाणों से बिंधे हाथ से अर्जुन का सिर सहलाते हुए भीष्म स्नेह युक्त वाणी में बोले, मैं जानता हूँ पुत्र, जानता हूँ। केवल गांडीव से निकले बाण ही भीष्म को धराशायी कर सकते थे। मैं तो कृतज्ञ हूँ तुम्हारा अर्जुन। तुमने मुझे शिखंडी के हाथों पराभव के महान अपयश से बचा लिया। परंतु शिखंडी किन्नर नहीं है पितामह, वह पुंसत्व से भरपूर पूर्ण नर है। भीष्म मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूँ वत्स, मेरे युद्ध से विरत होने का कोई अन्य उपाय नहीं था। धर्म के लिए जीवनोत्सर्ग करने का सौभाग्य हर एक को नहीं मिला करता। धर्म की विजय के बीच मैं ही सबसे बड़ा रोड़ा था। इस शरशैया को मैं वासुदेव की कृपा मानता हूँ। शिखंडी, जो अभी तक भीष्म से कुछ दूर हाथ जोड़े खड़ा था,
पितामह की अपनी पुरुष होने की स्वीकारोक्ति सुनकर स्तब्ध रह गया। वो एकाएक जीवन भर भीष्म के प्रति व्यर्थ के द्वेष को पालने के अपराध बोध से भर उठा। शिखंडी दौड़कर महात्मा भीष्म के चरणों में क्षमा मांगते हुए गिर पड़ा। उठो ज्येष्ठ द्रुपद कुमार, तुम्हारा क्या अपराध? विधाता ने तुम्हें मेरे अवसान निमित्त ही रचा था। फिर एकाएक भीष्म की क्षत्रिय दर्प से युक्त वाणी गूंजी, परंतु मैं शांतनु सुत देवव्रत भीष्म इच्छा मृत्यु हूँ। मैं धर्म राज्य की स्थापना के पहले ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। भीष्म के गिरते ही युद्ध बंद हो गया। किसी को भी युद्ध समाप्ति की घोषणा नहीं करनी पड़ी। युग पुरुष के पराभव का ऐसा ही स्तब्धकारी प्रभाव होता है। कुछ ही समय में सभी पहुंचने लगे। सर्वप्रथम द्रोणाचार्य आए और भीष्म को प्रणाम कर उनके सिर की ओर बैठ गए। भीष्म ने आचार्य को प्रणाम किया। दुर्योधन भी हांफता हुआ पितामह के पास शोकाकुल बैठ गया। भीष्म दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोले, दुर्योधन, मैंने तुम्हारे परम मित्र कर्ण के लिए स्थान रिक्त कर दिया है। पूरा प्रयास कर लो, ये महाभारत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास खग्रास जयद्रथ वध के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण, जो कि महाभारत की कथाओं पर आधारित है, का भाग 5। अब कल मैं आपको भाग 6 सुनाऊंगी, जिसमें मैं कुंती और कर्ण के चरित्र को सम्मिलित करूंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।